ये इंसान भूख हड़ताल करने की बस नाटक कर रहा है। ये जब कुछ खा ही नहीं रहा तो बार बार बाथरूम क्यों जा रहा है? यह अपनी पानी की बोतल की यार में चिकन सूप पी रहा है। ऐसे बयान वही लोग दे रहे हैं जिनके या तो पूरा जो अंग्रेजों के नौकर या गुलामी करते थे या तो खुद वो किसी पार्टी के चाटुकर्ता बन के फिरते हैं। क्योंकि जो सच्चा देश का नागरिक होगा उसको अच्छी तरह से पता होगा कि ये जागरूकता किस लिए की जा रही है और ये भूख हड़ताल किस लिए है। मतलब देश के 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी नीट पेपर एग्जाम लीक की वजह से, और इन लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं। फाइनली किसी न्यूज एंकर का इस प्रोटेस्ट पे ध्यान भी गया तो वो ये कह रहा है कि अगर सोनम वांगचुक की कल को मृत्यु हो जाती है तो इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि बीजेपी का फाउंडर अभिजीत दीपके होगा। कौन है अभिजीत दीपके, जिसको 2 महीने पहले कोई जानता नहीं था? उसके बाद में आकर सोनम वांगचुक जैसे लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे? क्या ये है हमारे देश की 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? जिनको ये सवाल सरकार से पूछनी चाहिए कि वो अब तक सोनम वांगचुक का हाल तक पूछने नहीं गए, बल्कि ये उल्टा उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग सोनम वांगचुक सर का साथ दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। सोनम वांगचुक एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने पर्यावरण के लिए इससे पहले बहुत सारे योगदान दिए हैं, और ये पहली बार नहीं है कि वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इससे पहले उन्होंने लद्दाख में 21 दिन का भूख हड़ताल भी किया था। सबसे दुखद बात तो ये है कि जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ से कुछ ही किलोमीटर के दूरी के आसपास में सभी सरकार के नेताओं का आवास पड़ता है, लेकिन कोई भी सरकार का नेता आज तक इनसे आके हाल नहीं पूछने जा रहा है। पूरे 19 दिन हो गए, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, इनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये बात इनके चहेतों के विरोध में है। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, इट इज डिक्टेटरशिप। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? इस वीडियो को लेकर कुछ चुने हुए गधे कुछ ज्यादा ही ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो कि पेशे से कॉमेडियन है वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम किया जा रहा है। हम सबके बचपन के स्कूल के दिनों में ये प्रश्न जरूर ही देखा होगा जिसमें ये लिखा हुआ आता था कि प्रभु श्री राम सीता के रिश्ते में कौन लगते थे, तो जाहिर सी बात थी कि हम लोगों ने पति ही लिखा था। ये बात बच्चों को तक पता थी, लेकिन कुछ ही चुने हुए गधों को नहीं समझ में आ रहा, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है। इन लोगों के धर्म का अपमान तब नहीं हुआ था जब राम मंदिर के उद्घाटन के समय राम जी को छोटा और हमारे महामानव को बड़ा दिखाया गया था। इन लोगों का धर्म का अपमान तब नहीं हुआ था जब हमारे महामानव हनुमान जी को पतंग बन के उड़ा रहे थे। इन लोगों के धर्म का अपमान तब भी नहीं हुआ था जब बीजेपी का एक बड़ा नेता अपने गाड़ी के आगे हनुमान जी को नचवाता है। इन लोगों के धर्म का अपमान तभी होता है जब विवादित चर्चों में या तो कोई अदर रिलीजन का होगा या तो कोई अदर पार्टी से बिलोंग करता हो। और हमारी हिंदुता ऐसी नहीं है और हमारे हिंदू भाई भी ऐसे नहीं है। यही कुछ चुनिंदे लोग हैं जिनको लगता है कि आजादी 2014 के बाद मिली। बस लास्ट ऑफ ऑल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने पॉलिटिकल हेट की वजह से इस इंसान को कसूरवार मत ठहराओ। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आवाज उठाते रहूं तो मुझे फॉलो करके मेरा हौसला बढ़ाए, नहीं तो जाए और मेलोडी।